तो आइए स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड पर। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इस कहानी की आगे की एपिसोड्स को। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन की शुभारंभ करते हैं। लिन फैन धीरे से कॉफिन को खोलता है और जब लिन फैन उसके अंदर देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि कॉफिन के अंदर और कोई नहीं बल्कि फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट मौजूद थी। और जब लिन फैन सामने देखता है तो उसके सामने भी फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट मौजूद थी। जब लिन फैन उन दोनों को एक साथ देखता है तो उसे उन दोनों में ज़रा सा भी फर्क नहीं दिखता और ये देखकर लिन फैन हैरान हो जाता है। और इससे पहले कि लिन फैन और भी कुछ सोच पाता उससे पहले ही अचानक से लिन फैन को किसी ताकतवर घोस्ट स्पिरिट की होने की एहसास होता है और हम बाहर देख पाते हैं ब्लैकबोन घोस्ट स्पिरिट की पूरी सेना को, जो कि अपने सैंड स्टॉर्म के साथ हमला करने के लिए दोबारा वापस आ चुका था। जिसके बाद लिन फैन दोबारा से फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट की ओर देखता है कि फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट आगे क्या करेगा, लेकिन फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट अपनी जगह से जरा से भी नहीं हिलती, जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं हो। ये देखकर लिन फैन समझ जाता है कि शायद से प्रोसेस के बीच में फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट अपनी जगह से हिल नहीं सकती। इसी के साथ लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और उसे एक मिशन मिलता है जहां पर लिन फैन को फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट के ऊपर हमला करने वाली हर एक घोस्ट स्पिरिट को रोकना है और हर एक सेकंड के साथ लिन फैन को कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलने वाली थी। ये देखकर लिन फैन मन ही मन सोचता है तो चलो देख ही लेते हैं कि हम पूरी ताकत के साथ कितनी देर तक इन्हें रोक सकते हैं। और इसी के साथ लिन फैन तुरंत ही अपने सभी घोस्ट स्पिरिट को समन कर लेता है और वहीं पर हम देख पाते हैं घोस्ट कैसल को, जो कि चारों ओर से रेत से घिर चुकी थी और उन रेत के अंदर मॉन्स्टर्स भी मौजूद थे जो कि हमला कर रहे थे। लेकिन इसी बीच घोस्ट अम्ब्रेला आगे जाके उनमें से कईयों को खत्म कर देती है और आगे बढ़ती हुई उन रेत से बनी हुई लहरें को भी रोकने की कोशिश करती है। वहीं पर वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट लिन फैन के कहे अनुसार घोस्ट मिरर की मदद से घोस्ट अम्ब्रेला की कई सारी क्लोन्स बना देती है। वही दूसरी ओर टोंग टोंग और घोस्ट पेंटिंग बाकी सारे घोस्ट स्पिरिट के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जो देखकर लिन फैन दूर से चिल्लाकर कहता है टोंग टोंग सीधा हमला करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम टाइम डिले करो। कमांड सुनकर टोंग टोंग बिल्कुल वैसा ही करती है। वहीं पर हम देख पाते हैं ननरी मास्टर की उसी खजाने को जो कि ननरी मास्टर बजाती है और इसी के साथ उन सभी ब्लैकबोन घोस्ट स्पिरिट के लीडर के ऊपर एक जबरदस्त प्रेशर रिलीज होती है। वही दूसरी ओर हम देख पाते हैं घोस्ट पेंटिंग को, जो कि अपने डोमेन एक्सपेंशन से अपने अंदर से बहुत सारे बिल्डिंग्स निकाल कर उन घोस्ट सैंड के ऊपर फेंक देती है, जिससे उन दोनों के बीच में एक जबरदस्त टकराव होती है, जहां पर हम देख पाते हैं लिन फैन के सभी घोस्ट स्पिरिट्स मिलकर उन ब्लैकबोन घोस्ट स्पिरिट की सेना को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। टोंग टोंग अपनी एक आइस अवतार को फॉर्म कर लेती है जो कि बहुत बड़ी होती है। वहीं पर यह देखने के बाद जब लिन फैन अंदर की ओर देखती है तो अभी भी फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट अपने काम में लगी हुई थी और इतनी ज्यादा लड़ाई करने के बावजूद भी बस 20 ही सेकंड बीते थे। जहां पर फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट अपनी काम कर रही थी, वहीं पर दूसरी ओर ब्लैकबोन घोस्ट स्पिरिट्स की लीडर अपनी पूरी ताकत से टोंग टोंग के ऊपर हमला कर देता है। टोंग टोंग अपनी अवतार की मदद से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अवतार पलक झपकते ही खत्म हो जाती है और प्रेशर से टोंग टोंग दूर फेंकी जाती है। वहीं पर लिन फैन को एहसास हो जाता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो लिन फैन ज्यादा देर तक उनके सामने टिक नहीं सकता। लेकिन तभी फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट अपने पास से फोनिक्स को भेज देती है। फोनिक्स आते ही उस बोन घोस्ट स्पिरिट के ऊपर हमला कर देता है और पलक झपकते ही लड़ाई का रुख दोबारा से पलट जाती है और ऊपर से ननरी मास्टर उस इविल स्पिरिट को सप्रेस कर रही थी, जो कि लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन भी आती है, जहां पर सप्रेशन 38% तक हो चुकी थी। जब उस घोस्ट स्पिरिट को एहसास होता है कि वो धीरे धीरे सप्रेस हो रही है और उसकी पावर खत्म हो रही है तो तुरंत ही अपने रेज मोड में आ जाता है और साथ ही बड़े ही तेजी से कैसल की ओर आगे बढ़ जाता है। वहीं पर हम देख पाते हैं फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट को, जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी फ्यूजन को कंप्लीट कर रही थी। वहीं पर उस ब्लैकबोन घोस्ट स्पिरिट को आगे जाते हुए देखकर फोनिक्स उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन फोनिक्स को पार करते हुए वो ब्लैकबोन घोस्ट स्पिरिट आगे बढ़ जाता है। जहां पर सप्रेशन अभी भी चालू थी और 44% तक हो चुकी थी, वहीं पर फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट अपनी जगह से मुड़ती है और साथ ही हम देख पाते हैं ब्लैकबोन घोस्ट स्पिरिट को, जो कि तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, जिनके बीच में लिन फैन आ जाता है। लेकिन तभी वक्त रहते जुआनहुआ अपनी
टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल करते हुए लिन फैन को बचा लेता है और वहीं पर ब्लैक बोन घोस्ट स्पिरिट फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट के सामने खड़ा होता है अपने तलवार के साथ, जहां पर फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट उस ब्लैक बोन घोस्ट स्पिरिट की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराती है और साथ ही लिन फैन मन ही मन सोचता है शायद से फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट की एबिलिटी एक्टिवेट हो चुकी है। जहां पर सप्रेशन 50% तक कंप्लीट हो चुकी थी, वहीं पर उस ब्लैक बोन घोस्ट स्पिरिट को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है और जब पीछे मुड़कर देखता है तो ननरी मास्टर को देख पाता है और देखते ही उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जहां पर लिन फैन ये देखते ही जुआनहुआ की मदद से ननरी मास्टर को टेलीपोर्ट करके अपने साथ लेकर बाहर पहुंच जाता है। लेकिन तभी अचानक से हम देख पाते हैं ब्लैक बोन घोस्ट स्पिरिट को, जो कि तुरंत ही अपने पूरे सेना के साथ वहां से भाग निकलता है। जहां पर लिन फैन भी ये देख पाता है और कहता है दोबारा से नहीं। इसी के साथ लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपका मिशन पूरा हुआ। आपने फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट के लिए बाकी घोस्ट स्पिरिट को रोकने में मदद की है। इसके बदले में आपको मिलता है 40 कॉम्पिनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट। वहीं पर लिन फैन मन ही मन सोचता है पिछली बार इतने ही समय में बस 20% तक सप्रेस हुई थी, इस बार 50% तक हो चुकी है। लगता है कि आगे भी इसे अपग्रेड किया जा सकता है। जिसके कुछ देर बाद लिन फैन दोबारा से फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट के पास पहुंचता है और उन दोनों के बीच हुई डील के मुताबिक फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट सभी लोगों को आज़ाद कर देता है और साथ ही लिन फैन को लेकर डेथ सी के ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर पहुंचकर लिन फैन जब अपने आसपास देख रहा होता है तभी अचानक से रेत चारों ओर से आकर पूरे के पूरे कैसल को ढक लेता है, जहां पर हम देख पाते हैं लिन फैन के पैर भी धीरे धीरे रेत के अंदर धंसने लग जाता है। इससे पहले कि कुछ और भी हो पाता है, घोस्ट पेंटिंग आगे आकर लिन फैन को हवा में उठा लेता है और इसके अगले ही पल जमीन के अंदर से बहुत से कंकाल वाली मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं और लिन फैन के ऊपर हमला कर देता है। ब्लैक बोन घोस्ट स्पिरिट्स के लीडर को देखकर लिन फैन तुरंत ही ननरी मास्टर को समन करता है और उसकी डोमेन एक्सपेंशन कर देता है और साथ ही उसे ऑर्डर देता है, ननरी मास्टर जल्दी करो, सप्रेशन शुरू करो। ऑर्डर मिलते ही ननरी मास्टर तुरंत ही अपने काम में लग जाती है और दोबारा से 50% से ही शुरू होता है और 51% हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी ब्लैक बोन घोस्ट स्पिरिट को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका इरादा पीछे हटने का है। लिन फैन समझ जाता है कि शायद से ब्लैक बोन घोस्ट स्पिरिट को लगता है कि ननरी मास्टर ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वहीं पर लिन फैन आगे मन ही मन सोचता है लेकिन इसका क्या फ़ायदा, अगर 50% से बढ़कर 75% तक ऊपर सप्रेशन हो गया तो ये घोस्ट स्पिरिट कहीं भी भाग नहीं पाएगा, ये ननरी मास्टर की पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन फिर भी ये हमला करना चाहता है, ये तो पूरी तरह से मौत की ओर आगे बढ़ना हुआ। लेकिन इसी बीच फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट आगे आती है और उस ब्लैक बोन घोस्ट स्पिरिट को रोक देती है। फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट को देखते ही ब्लैक बोन घोस्ट स्पिरिट अपनी एक एबिस रैंक की स्किल का इस्तेमाल करती है, जिससे जमीन के अंदर से एक ड्रैगन बोन घोस्ट स्पिरिट बाहर निकल आता है और आते ही फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट की ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जो देखकर फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट भी अपनी फोनिक्स को समन कर लेती है और तुरंत ही दोनों घोस्ट स्पिरिट एक दूसरे से टकराती है और एक जबरदस्त शॉकवेव बाहर फैल जाती है। लेकिन तभी अचानक से कोई एक तीसरा ही अटैक होता है जिससे कई सारे मॉन्स्टर मर जाती है। इनसे बचने के लिए लिन फैन अपने चेहरे के सामने हाथ करता है, लेकिन तभी अचानक से लिन फैन की नजर आसमान में पड़ती है और देखता है कई सारे लोग स्पाइडर सिल्क के अंदर कैद थे और साथ ही लिन फैन को एहसास हो जाता है कि ये कोई आम मॉन्स्टर नहीं बल्कि एबिस रैंक के तीसरे स्तर के घोस्ट स्पिरिट है। लिन फैन मन ही मन सोचता है अब इसकी आने की क्या ज़रूरत थी, शायद से ये भी मज़े करने के लिए आ गया होगा। वहीं पर हम देख पाते हैं फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट को, जिसके पीछे से एक स्पाइडर वाली मॉन्स्टर आ जाता है और आते ही उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले ही टोंग टोंग आगे आकर उस हमले को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी टोंग टोंग उस स्पाइडर के पकड़ में आ जाती है और उसे कैद कर लिया जाता है। और साथ ही हम देख पाते हैं एक स्पाइडर वाली मॉन्स्टर को, जो कि एबिस रैंक के तीसरे स्तर के घोस्ट स्पिरिट होता है और साथ ही उसका नाम रहता है पर्पल स्पाइडर किंग। तो अब कहानी में आगे क्या होगा, क्या टोंग टोंग उसके चंगुल से बाहर निकल पाएगा या लिन फैन कुछ करके उसे बचा लेगा, जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स में। मिलता है अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।